अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बस वीडियो ही बनाऊंगी और एडिट करके ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, बिकॉज़ आज मंडे है लेकिन आज मैं नहीं एडिट कर सकती, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है और इसलिए मैं सुबह आप लोगों को वीडियो एडिट करूंगी और फिर पोस्ट कर दूंगी सुबह वीडियो ट्यूसडे वाले दिन। तो ऐसे ही मैं ट्राई बेस्ट करूंगी अपना मंडे वाले दिन बनाऊँ और फिर ट्यूसडे वाले दिन वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दूँ। तो इतना टाइम नहीं लगता, वीडियो बनाओ फिर उसके बाद उसको एडिट भी करो एक दिन में। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले रिव्यू की, पहले ड्रामे की। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत बहुत न्यू ड्रामेज़ आ रहे हैं जिनके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ और वेट कर रही हूँ। एंड दे लुक सो गुड और पता नहीं इतने अच्छे न्यू ड्रामेज़ आ रही हैं। तो ऑल्सो खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 ने जो बजट उसने बनाया था ना, मुझे लगता है कि जब आएंगे हमारे न्यू ड्रामेज़, वो खुदा मोहब्बत ने एक एक्ट बना दिया है कि वो सारे उस पर एक्ट पे फॉलो करेंगे। तो उसने एक लाइन बना दी है कि इतने बिग बजट ड्रामेज़ हो सकते हैं और इतने वो अच्छे शानदार भी हो सकते हैं बिग बजट ड्रामेज़। उसने उसने खुदा मोहब्बत ने कर दिया है। तो अब मुझे लगता है 100% के बिग बजट ड्रामेज़ आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। let's hope it is good. But yeah, let's start. तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले ड्रामे की रिव्यू से और वो होगा आखिर कब तक। इसमें उष्णा शाह ने कर लिया है, वो पुलिस के पास भी गई लेकिन वो नहीं कर सकती, उसने नहीं कटाई, क्या कहते हैं उसको, लाइक उसने नहीं कटाई पर्ची नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई डोंट इवन नो व्हाट आई सेड। तो उसने पर्चा नहीं कटाया और इस एपिसोड में फजर की उसकी बात पक्की हो गई है हरून शाहद के साथ। हरून शाहद की मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ड्रामे में, बट उसके साथ हो गई ये बात पक्की उसकी। और अब देखें क्या होता है। और ऑल्सो अंकल ज़फ़र या टीचर ज़फ़र, मिस्टर ज़फ़र, वो उसने अब देखें वो आगे क्या करता है और कब मिलती है उष्णा शाह अदील हुसैन के साथ। और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बस ये मैं कहना चाहूँगी इस ड्रामे के लिए। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा ड्रामा लग रहा है कि इसमें वो जो मॉडर्न सोसाइटीज़ के जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स वो दिखा रहे हैं, वुमेंस कैसे स्टैंड करें और करना चाहिए वुमेंस को, वो दिखा रहे हैं। सो आई लव इट। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ हम जाते हैं और वो होगा फांस में क्या हुआ। फाइनली आफ्टर 20 एपिसोड्स ऑफ ड्रैगनेस, इतना ड्रैग करके फाइनली उन लोगों ने बता दिया। थोड़ा सा लग भी रहा था कि पहले ना कि क्या कहते हैं साहिल ने किया है, पहले यही लग रहा था, लेकिन सिराज अंकल को ऐसा उन्होंने दिखाया था कि सिराज अंकल ने किया, लेकिन फिर आफ्टर आई थिंक एपिसोड 17 पे ये थोड़ा सा था कि नहीं साहिल ने किया है। ज़ेबा ठीक शुरू से कह रही है थोड़ा सा, हाँ हमने थोड़ा सा किया था कि पहले हम कहते थे कि ज़ेबा रॉन्ग कह रही है, नहीं सिराज अंकल ने किया, लेकिन नहीं साहिल ने ही किया है। फाइनली पता चल गया है उसकी माँ को, नादिया को फाइनली पता चल गया है कि उसने सुन लिया। और फिर जब उसने सुना तो उफ। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में कि अब देखें कि वेंसडे थर्सडे आती है, तो अब जाएगी वो ज़ेबा के पास और देखें। अब ज़ेबा मुझे नहीं लगता मानने वाली हो, ना मानना भी उसको, पर यही अच्छा है कि वो ना माने। शकीला मर गई, माँ मर गई सडनली। जब उन्होंने प्रोमो में हमें दिखाया वो हमें ऐसे ही लगा था कि ज़ेबा मर गई है, लेकिन नहीं ज़ेबा नहीं मरी थी, शकीला उसकी माँ मर गई। और हाशिम को पता था, उसने कुछ भी नहीं किया। दैट इज़ जस्ट वियर्ड। ऐसा भी कोई बंदा नहीं होता जो करता है। ऐसा होना चाहिए था कि अगर चलो हाशिम
ऐसे उसने देख लिया था, तो हाशिम जाता और साहिल ने उसको उधर धक्का मार के उसको कहीं राख पे उसका सर लग गया, उसको चोट लगी, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं चलो फिर तो वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कुछ किया भी नहीं जब तक वो उसने लाइक दैट इज़ जस्ट सो वियर्ड और बहुत बुरा। जो भी लोग हैं ऐसे करते हैं और फिर जो लाइक देखते हैं वो क्यों नहीं हेल्प करते, दैट्स सो सैड कि लोगों की आप हेल्प किया करें। तो अब ज़ेबा तो 100% नहीं माफ़ करेगी, और अच्छा है कि नहीं माफ़ करेगी, बिकॉज उसने इतना बुरा किया कि उसको वो लेके जा रहा था और उसने कुछ नहीं कर पाया। तो लेकिन समद ने ज़ेबा का बहुत बहुत उसका साथ दिया, तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है ज़ेबा और समद की शादी हो जाएगी, ये हो सकता है, प्रीटी श्योर ये हो सकता है। बट अब देखें कि नादिया कैसे ज़ेबा को अब कहती है कि तुम मैंने देख लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो सारा कुछ देखें अब आगे कि क्या होता है। अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है यूं तो प्यार है बहुत, प्यार है बहुत। अब हिरा मानी नहीं पसंद करती अफ़ान वहीद को, नहीं पसंद करती, इसलिए उसने जब अफ़ान वहीद ने रेस्टोरेंट में उससे बोला था कि तुम मेरे साथ शादी करने चाहती हो, वो कहती नहीं, उसने नहीं कहा था, वो कहती मुझे टाइम दो। तो उसका मतलब नहीं, वो नहीं करना चाहती। ऑल्सो फिर जब वो सारी डाइनिंग टेबल पे बैठे तो अफ़ान वहीद ने कहा कि मेरी जॉब लग गई है। हिरा मानी ने कहा, फिर उन्होंने पूछा कितने की, उसने कहा 30,000 रुपीज़। हरमानी की बस ठीक है, बस इतने। तो वो भी के और फिर अगेन वो फिर कह रहा था कि मैं इसका, और फिर उसने कहा कि मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, और वो है कि मैं इसका हाथ मांगना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? फिर उसने कहा, फिर वो आई थिंक उधर से चली गई थी, तो उसका मतलब वो नहीं, वो एक वन साइडेड लव है ये। अफ़ान वहीद इसको प्यार करता है लेकिन हिरा मानी नहीं करती। और सब प्रोमो में मैंने देखा था कि अब वो क्या नाम है उसका, सबीना साहिद ऑल्सो, उसको नहीं पसंद कोई स्कूल, उसको नहीं पसंद सुबह उठना और वो सारा कुछ, तो वो स्कूल में उसने जॉब कर ली। किसकी वजह से? मिस्टर अफ़ान वहीद के, इसलिए उसने जॉब की। तो हिरा मानी ने जब उसको देखा, जब उसने कहा कि मैं प्रोमो में देखा था कि मैं हूँ इसकी फ्रेंड या ऐसे ही कुछ उसने कहा, तो हिरा मानी एकदम से कि हैं, तो देखें क्या होता है। और तो शुरुआत, अफ़ान वहीद ने अपना गाना लॉन्च कर दिया, ठीक है, अभी लॉन्च ही हुआ है, ठीक है। उसने इन दोनों को क्या कहते हैं, हिरा मानी और नाजी को नाजी को वो लेके भी चला गया उधर रेस्टोरेंट में ना, लाइक शानदार रेस्टोरेंट में कौन लेके जाता है, उसका लॉन्च ही। उसने फिर नेक्स्ट डे नहीं, आई थिंक उसी रात फिर उसने कहा था कि हाँ मैंने तो इस अपार्टमेंट को अब छोड़ देना है ऐसे लोगों को। और नेक्स्ट डे गेस करें क्या हुआ, वो आता है उसका दोस्त और कहता है हमारा तुम्हारा गाना फ्लॉप हो गया। इतनी भरे मार रहा था कि मैंने तो इधर मूव ऑन, मैं तो उधर चला जाऊंगा बेचारा। और ऑल्सो उसने वो जॉब भी छोड़ दी थी। तो फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने हमें तुमने गाना एकदम फ्लॉप हुआ, फिर तुमने वो म्यूजिशियन की जॉब भी छोड़ दी, हमने भी अपने माँ बाप को खिलाना पिलाना होता है, तुम क्या करते हो। तो वो pretty sad स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, तो फ्लॉप हो गई। अब उसने फिर ढूंढी थी जॉब, म्यूज़िक टीचर्स ने स्कूल में मिली थी उसको जॉब, तो उधर वो मैं जो कह रही थी 30,000 पे होता है, उधर फिर उसको मिल गई सबीना साहिद आई थिंक, उसको उधर मिली थी। तो वो फिर उसको नहीं पसंद सुबह उठना स्कूल जाना, लेकिन वो उसने जब उसको देखा, आई गेस वो उसका she really liked her music, so she really liked it, तो उसने शुरू कर ली उधर जॉब करना। तो उसकी माँ कहती तुम तो what is happening। तो आगे देखें क्या होता है। अपने नेक्स्ट ड्रामे के बारे में हम बात करते हैं, और वो है रक्स बिस्मिल।
ज़ोरा चली गई है मूसा के घर, और मूसा तो उधर होएगा नहीं, मूसा तो उधर है ही नहीं। और अब ज़ोरा चली तो गई है, ठीक है। पहले आती है सकीना उससे सारी अपनी बातें करने, फिर आती है सकीना की माँ उससे सारी बातें करने। सकीना जब पैदा हुई थी ऑल वे इंटल वो जब भरी हुई थी उसकी बातें इंटल उसकी भरी हुई थी। फिर आती है मूसा की माँ, ठीक है, सारी बातें करने। और फिर मूसा का आई थिंक मूसा का फिर फादर भी आ जाता है कि उससे सारी बातें करना। लाइक वो समझते हैं कोई लाइक अमेजिंग कि वो सारी अपनी लाइफ स्टोरी उससे शेयर कर रहे हैं। दैट इज जस्ट वियर्ड। बट अब देखें मूसा अपनी ज़ोहरा को फाइंड कर लेता है कि हम वो मेरे घर पहुंच गई है। अब आगे देखें, अभी तो उसको मुझे नहीं लगता पता है। और जो हमने प्रोमो में देखा था सारे उसको समझते हैं वो बहुत शरीफ लड़की है, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है। पता चलेगा। और मूसा थोड़ा थोड़ा सा अब आ ही रहा है करीब। प्रोमो हमने देखा था वो उससे मिला, वो दूसरे वाले पीर से जिससे जिसकी बेटी से उससे शादी होने वाली थी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा किससे होने वाली थी, बट उससे उसकी शादी होने लगी थी। तो वो उसके बाप से मिला, वो हॉस्पिटल में है। तो हम देखें मज़ा थोड़ा सा आ ही जाएगा। और ज़ोरा बेचारी मूसा से मिल ही जाएगी। और मलिक शहरियार वो ज़मीन पे आ गया है। सारे उसके पैसे चले गए। अब उसको चाहिए कि कोई उसकी मदद करे और फिर उसके पैसे ना वापस आ जाए, थोड़े थोड़े से ही आ जाए, लेकिन आ तो जाए। और मुराद उसका घर तो बस मैं कुछ कह ही नहीं सकती। सारे जो भी है ना लाइक सरंगा सारे बदमाशों का घर वो उसका घर बन गया है। सारे बदमाश उधर ही हैं सीरियसली। चलो अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामे के बारे में हम बात करेंगे और वो है इश्क है। इश्क है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये नहीं थी कि लाइक उसका बेटा सबा फैसल का बहुत अच्छा फर्मा बदार, वो कह रहे थे कि फर्मा बदार है वो। जैसे सबा फैसल खुद कह रही थी कि मेरे बेटे ने तो सारा बिजनेस बाप के जाने के बाद सारा उठाया हुआ है, उसके छोटे भाई ने तो कुछ किया भी नहीं है। तो दानिश तुमने सारा बिजनेस किया हुआ है, बहुत फर्मा बदार है, सारी बात मानता है। तो फिर उसने क्यों नहीं उससे पूछा जब उसने निम्रा का शादी उसने कराई थी उसके साथ दानिश तैमूर के साथ, क्यों नहीं उससे पूछा। दैट्स सैड। फर्स्ट सीन उसमें उसकी दोनों बहनें दोनों मिडिल क्लास बहनें अपनी चाल चल रही हैं, उन्होंने कैसे इस भरे भरे घर में आना। दूसरी वाली ने तो ऑलरेडी वो ना आ गई है उसके साथ, रज़ा के साथ, कि तो शादी होने वाली है और वो तो हो जाएगी। बाकी वो दूसरी लड़की निम्रा, वो उसका प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रही अभी तक। दानिश तैमूर तो उसको पसंद ही नहीं करता। और सो जब मिनाल ख़ान ने, और इसका नाम है इसरा ने अपने माँ बाप को बता, तो पहले इसरा शादी अटेंड कर रही है अपने भाई की, ठीक है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसकी भाई की, मिनाल ख़ान ने अपने भाई की शादी अटेंड करी है। पहले आई थिंक मेहंदी थी, फिर और उस मेहंदी पे उसको उस मिनाल ख़ान की या इसरा की माँ को उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मिल गई, ठीक है। चलो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, ओ ये तुम्हारी बेटी है, जी मेरी बेटी है, ओ ये तुम्हारा बेटा है, हाँ जी मेरा बेटा है। ठीक है। नेक्स्ट डे, और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं कहा कि चलो मैं वेडिंग डे वेडिंग ख़त्म हो जाए तो मैं नेक्स्ट पूछ लूँगी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में जाकर पूछ लूँगी कि जब शादी इनकी ना ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अपने बेटे के लिए मिनाल ख़ान का रिश्ता पूछ लूँगी। लेकिन नहीं, उसने नेक्स्ट डे बारात वाले ही दिन पूछ लिया, चलो ठीक है। फिर मिनाल ख़ान की माँ फिर एकदम उसने भी वेट नहीं किया, उसने आई थिंक वलीमा का या बारात था, उसने भी क्या कहते हैं एकदम
मिनाल खान से जाके पूछ लिया कि तुम पसंद है। मिनाल खान को तो नहीं पसंद, मिनाल खान को तो दानिश तैमूर पसंद है। फिर जो और फिर सारे वो दानिश तैमूर जब वो इसरा गई थी मॉल में, पहले दानिश तैमूर उसको मिल गया मॉल में, तो वो उसने नाश्ता किए टुगेदर। चलो फिर अब बहुत बाबर अली और उसका वो जो भाई है, बाप है बाबर अली, भाई दूसरा है, नाम मुझे याद आ रहा भाई का। चलो ठीक है। उसके बाद एकदम ही उनका टर्न ऑफ हो गया, या कोई बटन ऑफ हो गया, एकदम ही स्विच अपसाइड डाउन हो गए। इतने बुरे मूड में दोनों लोग, भाई और बाप और माँ, दोनों एक बुरे ही मूड में हो गए इतने सारे। और फिर उसको लॉक कर दिया उन्होंने कमरे में। सो सैड। या लॉक किया था, या आई एम नॉट 100% श्योर अगर उन्होंने लॉक किया था, तो वो कमरे में ही रही थी। और अब इधर से दानिश तैमूर के रिश्ता, तो अब देखें आगे क्या। तो आई थिंक हाँ आज एपिसोड आई है मंडे वाले दिन। आज तो मंडे है, आज नहीं, ट्यूसडे वाले दिन आती है एपिसोड, तो सुबह आएगी एपिसोड, तो सुबह मैं देखूँगी एपिसोड। नेक्स्ट अपने ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, और वो है पहली सी मोहब्बत। मैं पहली सी मोहब्बत इतना नहीं देखती, तो मुझे 100% नहीं पता होता क्या हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो क्या हो रहा है पहली सी मोहब्बत में कि आई थिंक कि उसकी माया अली की शादी, या मायो हो गई है, थिंक हो गई है या हो रही है, मायो हुई है, तो लेकिन उसकी शादी पक्की तो हो गई है। किसके साथ पक्की हुई ये मुझे 100% नहीं पता। नाम मुझे नहीं याद आ रहा, आई थिंक हाँ नहीं नाम, अच्छा उज़मा हसन का जो लवर था पहले, तो उसके साथ माया अली की शादी हो रही है। ठीक, माया अली की, ठीक है होगी शादी माया अली की उसके साथ। लेकिन अब माया अली की उसके साथ शादी हो रही है, क्यों हो रही है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने ड्रामा इतना सही देखा नहीं है। ये मुझे पता बस माया हो रही है, लेकिन वो तो चाहती नहीं है। शहरियार मुनव्वर और माया अली चाहते हैं टुगेदर, यू नो, टुगेदर, प्लीज़ पुट देम टुगेदर। बट ये मेरे पास इसके लिए कहना। अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, और वो है इज़माइश। अब शिज़ा की शादी हो रही है, ठीक है। शिज़ा की शादी हो रही है, ये मुझे 100% पता। किसके साथ नाम नहीं याद आ रहा, किसके साथ शिज़ा की शादी हो रही है, लेकिन शिज़ा की शादी हो रही है, ठीक है ओके। अब शिज़ा इतने उसने नखरे किए हैं अपनी शादी पे, जैसे उसकी मेहंदी पे उसने वो लेके आई थी उसकी सास, उसके लिए कपड़े, उसने वो कपड़े लेके आई थी, कपड़े क्लोथ्स लेके आई थी उसके लिए, ठीक है, शादी की क्लोथ्स उसने वो दे दिए। उसने उधर ही बोल दिया कि मैंने नहीं लेने वो कपड़े, क्लोथ्स ना कपड़े, क्लोथ्स, I'll just say clothes। उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेने क्लोथ्स, ठीक है। फिर उसने और इसकी इंसल्ट की सारों के सामने। फिर आई थिंक वो एक और दफ़ा 3 दफ़ा इंसल्ट की है इसने। फिर उसके घर जाके माफ़ी मांगने गई थी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी उसने, और फिर उसको कह दिया। अब शादी हो रही है, और फिर उसकी आई गेस वो होती है मेहंदी हो रही है, या और वो फ़ोटो खिंचा रही है, तो फिर कहती है सास के आके पहले रस्म कर लो फिर फ़ोटो खिंचा लेना। कहती नहीं मैंने पहले फ़ोटोज़ खिंचवानी है, फिर मैं करूँगी रस्म, यू नो, लाइक छोटी छोटी बात पे वो हो जाती है शिज़ा, बैड बैड हो जाती है, वो रूड हो जाती है। अब देखें, अब आया है ये एक गलती है, फ़हाद शेख आया, ठीक है, नाम ही मुझे इसका ड्रामे में पता फ़हाद शेख का, भाई मुझे पता है फ़हाद शेख आ रहा है, हाँ बासित था नाम, बासित आ रहा है, ठीक है। मैं इस दर पिक्चर भी लगा दूँगी। पहले उसके उधर वो डर्ट लग गया है, ठीक है, ही हैज़ डर्ट ऑन हिज शर्ट और जैकेट। उसके बाद जब बाहर अपनी गाड़ी के लिए, अपनी बाइसाइकिल कह रही हूँ, मोटर बाइक, जब वो जा रहा है वापस, डर्ट इज़ गॉन,
जादू, dirt is gone. What the fudge? Like, come on. Dirt कहाँ गया dirt? Seriously, जादू हो गया. अब निम्रा बहुत सैड रोल इधर इसमें है. अब शिजा ने उसको दिए हैं कपड़े कि तुम्हारी हो गई शॉपिंग, ठीक है. शिजा ने उसको अपने पुराने 2 आई थिंक दिए थे, शर्टें ही दी थी, कोई सूट नहीं था, कि ये हो गए हैं तुम्हारे कप शादी के कपड़े. अब उसने पहने, अब उसने कोई डिफरेंट पहना था, क्या कहते हैं उसने, लेकिन वो तुम्हें नेवर माइंड, उसने कहा था बारात और वलीमे के तुम्हारे तो कपड़े शॉपिंग होगी. अच्छा चलें, हाँ वो उसने कुछ और कहा था. चलें, सॉरी बात दैट, ये कोई गलती नहीं थी. एक ही गलती मुझे इसमें नजर आई थी अभी तक, और भी गलतियाँ थी, मुझे अब 100% पता नहीं तो कौन सी है, और नहीं थी नेवर माइंड, और नहीं थी, यही थी जो मुझे नज़र आई. अब देखिए इस बारिश में क्या होता है. उसने ऑल्सो प्रोमो में देखा था कि शिजा ने बोला कि वो चाहती है कि मैं उस घर में शादी हो के ना जाऊँ, मुझे डिफरेंट घर लेके दो. तो अब प्रोमो में देखा कि अब वो आता है तुफैल के साथ बैठता है, वो शिजा का बाप उसके साथ बैठता है, और वो कहता है कि शिजा कहती है कि हाँ जी हम अपने न्यू घर की देखने जा रहे हैं. तो कहता है नहीं हम नहीं देखने जा रहे. उसने पकड़ लिया उसने उधर पकड़ लिया उसको कि नहीं हम नहीं अपने दूसरे घर के बारे में सॉरी जा रही. ये बड़ा अच्छा किया उसने. चलिए अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ हम फिरते हैं, और वो है परदेस. अब ज़ूबी, ठीक है, ज़ूबी ने आई थिंक, हाँ तो अब ज़ूबी को मिल गया उसका एक कज़न, आई थिंक मामूज़ाद का था, या नॉट 100% श्योर, बट उसको मिल गया एक कज़न, ठीक है. उसका नाम था मुबशर भाई. तो उसको मिल गया अपना कज़न. अब वो अपने कज़न से, अब वो उसको पासपोर्ट बनाना है, जैसे समद का लास्ट मुझे नहीं ड्रामे का नाम याद रहा, लेकिन वो जाता है, वो मस्कत में रहता है ना, तो उसने अब कहा था कि वो वापस आया था, फिर पता चला कि ज़ूबी के साथ इतना बुरा हुआ, तो वो कहता, उसने फिर ज़ूबी को कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन पहले उसने कहा था नहीं जा रहा, हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर उसने कहा बाद मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को, उसके फ्रेंड ने मशवरा दिया था कि तुम उधर क्यों नहीं बुला लेते मस्कत में. तो अब वो जा रहा है, उसके पासपोर्ट उसका बनाना है ना ज़ूबी को. तो उसने अपने भाई को गौहर रशीद को कॉल की, और उसने नहीं बनाया, और वो बनाएगा क्यों, 100% उसने तो नहीं बनाना था. अब उसने तो नहीं बनाया, लेकिन ज़ूबी को उसने कहा कि तुम मेरे साथ, तुम और एमन और जैद, तुम तीनों आ जाओ मेरे साथ वापस मस्कत, वापस कह रहे हो जाओ. तो अब उसने पासपोर्ट बनाने हैं, ज़ूबी ने वो पासपोर्ट बना रही है, ठीक है. अब भाई ने तो नहीं मदद की, तो उसने, अब उसको कज़न मिला तो उसने कहा चलो मैं इसकी मदद ले लेती हूँ, तो उसने उसकी मदद ले ली. उसके बाद अब वो जो सीन वो उन्होंने क्रिएट किया था कि इसका अफेयर चल रहा है, ज़ूबी का अफेयर चल रहा है इसके साथ, उसके कज़न के साथ. और फिर उसने कॉल की, एहसन को नाम था, मुझे याद आ गया, एहसन को कॉल की उसने, और फिर एहसन ने कहा, एहसन की ख़ुद तबीयत ख़राब थी, तो वो तो वैसे ही हो गया बेहोश. तो उनको लगा कि उसको पता चल गया, लेकिन उसको पता चल गया था, बाद में पता चल गया था. तो फिर वो वापस आया, फिर उसने कहा कि मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ. फिर वो तैयारी होगी उनकी साथ जाने की. फिर पंगा पड़ गया बुशरा अंसारी का. पैर या वो पैर नहीं फिसला था, वो खुद गिर गई वो. अब हॉस्पिटल गई है, उसकी आई थिंक कोई हड्डी टूट गई है, तो उसको एक चाहिए. अब वो कह रहे थे कि जुबैदा भाभी के अलावा और तो कोई भी नहीं करता मदद. तो चलो एक तरफ से तो अब वो उसके पास रह गई है, और अब वो कभी जाती नहीं है मस्कत, उसकी ही करती रहती है उसकी मदद
अपनी माँ की, माँ तो नहीं है लेकिन उसको माँ ज़ूबी ने तो समझा हुआ, लेकिन बुशरा अंसारी भी कहती है कि तुम मेरी अपनी ओन भांजी, आई थिंक वो है खालाजाद बेटी, उसने मेरी की नहीं, तुम कर रही हो कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उसने की। तो अब हमने जो एंड सीन पे देखा था कि बस अब एमन भरी हो गई ही है और जैद भी भरा हो गया, अब वो दोनों भरे हो गए हैं और अब ऑल्सो उसने, जैसे एमन ने कहा था कि मेरी माँ तो कोई परवाह नहीं करती और मेरा बाप मस्कत में रहता, तो उसका मतलब वो कभी नहीं गई मस्कत में और वो कभी नहीं अब वो आया नहीं। और अब हमने प्रोमो में देखा कि एहसन आ गया है और उसने जब एमन को कहा कि मेरी डॉल इतनी भरी हो गई है, तो ये ना अब देखें क्या होता है परदेश में। और बट सैड, उन्होंने भरा घर ले लिया, ये हुआ कि उन्होंने भरा घर ले लिया, अच्छा नाइस बिग घर ले लिया। तो अब आगे देखें क्या होता है। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है नीली जिंदा है। नीली जिंदा में एक पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि मुहिब मिर्ज़ा वो ऑस्ट्रेलिया रहता था, तब इन लोगों को, उसकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पैसे कमा रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब जब वो इधर आए तो अब क्यों है प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम है कि वो उसके साथ नाम था सुंबल, हाँ सुंबल के साथ क्यों रहता है? सीरियसली अपनी बीवी के साथ क्यों रहता है? सीरियसली अब लाइक कम ऑन, व्हाट? ये होता है हर, आई थिंक हर बंदे के साथ होता है कि वो चाहते हैं कि अपना बेटा उनके पास रहो, हाँ कमाए पाए, लेकिन अपने पास बीवी के साथ इतना ना हो। सीरियसली। और अब वो जाती है अपने पीर के पास, जो पीर कुछ करता ही नहीं है, उसने खुद कलर मिलाया उस पानी में, दूध में। सीरियसली उसने पता नहीं $50,000 उस पर, $50,000 के रुपीज़ उस पर कर दिए। सीरियसली कौन ऐसा करता है? अब एक इनकी नौकरानी आ गई है और नौकरानी किससे मिलने? नीली से। नीली ने कुछ किया था, वो जो था ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो जो बहुत ड्रामों में है, रेक्स बिस्मिल में भी है और आई थिंक एक और ड्रामे में भी है, नाम नहीं याद आ रहा किसमें है वो, हाय किसमें है, नाम क्यों नहीं मुझे याद आ रहा। अब वो जो रेक्स बिस्मिल में है और कोई और ड्रामा में भी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ड्रामों में, वो और ड्रामों में भी है, वो है बना हुआ पीर साहब, वो जाली पीर तो नहीं बना, वो क्या कहते हैं उसको, वो कोई बना हुआ है, उसके पाँव को 100% नीली ने कुछ किया है, अब वो उससे बदला लेना चाहता है। और अब नौकरानी लेने आई है नीली को, थोड़ी थोड़ी सी उसको नीली नज़र भी आती है अपने उर्वा के स्पिरिट उसके, नॉट इन हर सेंस बट लाइक इन अदर पीपल, सो लाइक सुंबल की तरह वो बन जाती है, सुंबल की तरह वो बन जाती है। तो ये आगे देखें क्या होता है नीली जिंदा में। लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है ड्रामा, बड़ा मज़े का है ड्रामा। अब प्रॉब्ली नीली या उर्वा की जो बैक स्टोरी भी है, बिकॉज हमने देखा था ना उस्मान ताहिर, उसमें वो दोनों आई गेस मियाँ बीवी थे, तो मियाँ मर गया, बीवी को कत्ल कर दिया दोनों को इस घर में, तो फिर अब वो उधर ही उसका स्पिरिट रहता है, उसकी रूह रहती है उधर, 100% नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही उसकी बैक स्टोरी होगी और उसने कुछ किया होगा उस बाबे को कि टांगें तो तोड़ दी होंगी, तो अब वो दोनों नौकर और वो करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं नीली को, या ऐसे मारने, उसको कैप्चर करना चाहते हैं, ऐसे आई गेस। बाय।
बहुत मज़े का ड्रामा है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं और वो है तेरी बेहसी। अब आप देखें कि नाज़िश वो तलाक ले रही है अपने मियाँ से, ठीक है, ठीक है। और आई गेस मुझे नाम नहीं आ रहा, मियाँ की जो दूसरी बीवी है वो आई थिंक बुरी नहीं है, वो अच्छी थोड़ी थोड़ी सी, खज वो बात करने आई है उससे और उसने उसको नीचे भी नहीं गिराया था, वो खुद नीचे गिरी थी। जो नाजिश की बहन है, नाजिश का रियल नेम है, ड्रामे में नहीं है उसका नाम, बट उसकी बहन जो वो खुद नीचे गिरी थी एक्सीडेंटली, उसकी बीवी ने नहीं उसको नीचे गिराया था। और बाकी निगत और एजाज़ असलम वो दोनों शादी करने लगे हैं होप। लेकिन अभी हमने लास्ट एपिसोड जो देखी थी उसमें था कि जो मंडे वाले दिन आई, जो आज आई थी, वो उसमें था कि निगत, लेकिन एजाज़ असलम की कोई शर्त थी, वो शर्त हमें नहीं बताई, अब वो दिखाएंगे कौन सी शर्त है। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है क़यामत, जिसकी लास्ट एपिसोड फाइनली आ गई है। अब नीलम मुनीर वो उस आई थिंक एहसन खान का एक्सीडेंट हो गया ही और सारों को लगा, जब हमने प्रोमो की लास्ट एपिसोड की प्रोमो देखी थी तो सारों को लगा कि उसने मर जाना है और फिर नीलम और उसकी शादी हो जानी है। ठीक है, नहीं हुई ऐसा, एहसन बच गया और नीलम की नहीं, लेकिन एहसन सही तो बनना था, लास्ट एपिसोड थी, क्यों नहीं सही बनना था, सही बन गया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने कहा कि तुम नीलम और वो शादी कर लें, लेकिन आई थिंक नीलम ने कहा था मैंने नहीं अब इसके साथ शादी करनी, उसने मुझे ठुकरा दिया था पहले, तो उसने नहीं की। लेकिन लास्ट जो सीन था वो मेरी समझ से बाहर था कि वो नीलम लेके आ रही है चाय उसके लिए, लेकिन वो उसका ख्याल था। तो ये क्या है? ऑल्सो जो उसके नीलम के बाप के साथ उसकी शादी हुई है, ये भी लाइक वाई, आराम से वो खाला जो भी थी वो कर सकती थी उसके बाप के साथ शादी, बेचारी उसके साथ नहीं करवाई, नीलम ने दूसरे के साथ करवा ली। ये था। और मुझे लास्ट सीन और लास्ट एपिसोड मुझे इतनी समझ नहीं आई, लास्ट सीन स्पेशली। तो ये क्या, ये पार्ट 2 बनाने देंगे? प्लीज़ पार्ट 2 ना बनाएं, लाइक पार्ट 1 में हम ठीक है ना बनाएं आप पार्ट 2, बट मुझे इतना समझ नहीं आया लास्ट एपिसोड। भैया लास्ट एपिसोड थी ख़त्म हो गया, होपफुली ना ये पार्ट 2 बनाएं, बट कोई पता नहीं है इन लोगों का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो है मोहलत, माई अदर फेवरेट ड्रामा। मोहलत, फर्स्ट ऑफ ऑल नवेरा की नहीं होनी चाहिए शादी दावर के साथ, लेकिन मुझे लगता है दावर के साथ नवेरा की शादी हो जाएगी और फिर उसको माहम का बच्चा संभालना पड़ेगा। ये मुझे नहीं लगता, ये होना भी नहीं, लेकिन इतनी वो अच्छी है कि उसको दावर से भी बेहतर मिलना चाहिए था, उसको इससे ही मिलना चाहिए था, लेकिन बेचारी रदा उसका ट्यूमर वापस आ गया, ये भी है। और मिसेस माहम दावर को छोड़ गई हैं और अब वो चाहती है कि मेरे ऊपर कभी भी ना लोग मुझे ना कहें, वो कहें कि हाँ माहम की बहन और ये दोनों ने शादी कर ली, नवेरा और दावर ने, तो उसके ऊपर इतना ब्लेम भी ना आए। तो ये चाहती है माहम, और माहम चाहती है कि अब वो चाहती है कि मैं करूँ शादी सलमान से, लेकिन सलमान की माँ मर गई आफ्टर उसने जो उसको थप्पड़ मारा था। उसके बाद पता चला कि आज के एपिसोड में पता चला था कि सलमान की माँ मर गई। सो सैड। तो 100% सलमान लेगा बदला माहम से, और ये पता भी था उसने बदला ही ले रहा था, वो नहीं, मुझे भी नहीं लगता था कि वो माहम से शादी करने वाला है उसने तो 100% लेना था बदला माहम से, और वो ले रहा है। तो अब देखें क्या होता है। आई मीन सैड,
नवेरा अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसने, और 1 मिलियन लाइक्स आए थे आई थिंक, या व्यूज़ आए थे आई थिंक, 1 मिलियन नॉट 100% श्योर, पर इतने ही ऐसे ही आए थे कोई व्यूज़, बड़े अच्छे आए थे व्यूज़, बहुत अच्छे थे। बट और मिसेस माहम ने चोरी की, उसने कारपेट, जैसे बुशरा अंसारी ने कहा, तो उसने कारपेट उठा लिए, उसने पेंटिंग्स उठा ली, उसने ज्वेलरीज की सारी उठा ली। मेरा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको बेहतर मिलना चाहिए था। सैड, दावर जैसा नहीं मिलना चाहिए था, दावर से भी बेहतर मिलना चाहिए था बंदा उसके लिए, बट क्या कर सकते थे। देखें आगे आगे क्या होता है। माम के साथ तो बहुत बुरा होगा, देख लिएगा। अच्छा, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है दिल ना उम्मीद। दिल ना उम्मीद में अब वो जो बच्ची क्रिकेट खेलना चाह रही है, नाम मुझे याद आ रहा, अब वो क्रिकेट खेलना चाह रही है, लेकिन वो जो कोठे वाले थे उन्होंने कहा था कि अब हमने वो गांव से लड़कियां नहीं लेनी, अब हमने लेनी है लड़कियां जिनके ख्वाब हैं। सीरियसली, अब 100% मुझे लगता है, नॉट 100% बट स्टिल 80% मुझे लगता है कि वो जो जा रही है ना, वो दुबई जा रही है। और ऑल्सो हमने प्रोमो में देखा था, वो जो दुबई, उसने कहा था जो दुबई जा रहे हैं उनको बुला लें, आई थिंक ऐसे ही उसने कुछ कहा था। तो होपफुली ना हो ऐसा, बट मुझे लगता है होने वाला है, ऐसे ही होगा कि वो उनके हाथ ही चढ़ जाएगी। पर सुम्बुल और यमुना ज़ैदी, वो दोनों तो, सुम्बुल तो यमुना ज़ैदी का नाम ही नहीं है, या सुम्बुल और उसकी, यमुना ज़ैदी और उसकी जो दोस्त है, वो जैसे मिले थे, अमेजिंग बादी, या सुम्बुल बादी ऐसे ही था ना नाम, नहीं मुझे याद आ रहा, सुम्बुल ही था ना नाम, 100% मुझे श्योर नहीं है। बचा फिर अब वो आ गई है, वो गई फिर नुमान एजाज के साथ उधर, लेकिन उन कोठे पे तो कोई था ही नहीं। फिर देखें अब आगे कि क्या होता है। अब वो गांव जा रही है अपने, और गांव जब वो गई अपने, तो डार्न इट, तो था ही नहीं कोई गांव में। गांव शहर बन गया, कह सकते हैं आप, एक शहर बन गया गांव। जैसा गांव था अब वो गांव नहीं रहा। आगे देखें क्या क्या होता है। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो है फितूर। फितूर में फैसल कुरैशी को सारा कुछ पता है दिल नशीन की पास्ट के बारे में, और हमज़ा भी उसको मिल गया, सैड, सो सैड, हमज़ा भी मिल गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में वो जाती है हम डिनर में, और उधर हमज़ा होता है, देखें क्या क्या होता है। महमल भी मिल गई हमज़ा से, उफ उफ, सो सैड। बट let's move on to our next drama and our last review, sadly, but last but not least review, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत। इकरा अजीज़, वो जो क्यूट सा, आई डोंट नो, इट वाज सीन, कोई लव सीन तो नहीं था, पर क्यूट सा सीन था जब उस इकरा अजीज़ की उसको चोट लगती है जब वो शीशा उठा रही होती है, तो फिर उसकी पट्टी कौन करता है? जुनेद नाम नहीं याद आ रहा, जुनेद से कुछ नाम है, बस वो करता है। फिरोज़ खान की कोई इतने डायलॉग्स ही नहीं है कपल ऑफ एपिसोड्स में, तो बस बैठा होता है और बस बैठा ही रहता है। जैसे लास्ट सीन था इस एपिसोड का कि वो चावल खा रहा है बस, बाकी आई मीन एक्टिंग अमेजिंग, बट आगे बढ़ाएं ड्रामे को, कुछ करें। तुमने तो मार दिया, इतना कुछ बुरा कर दिया।
आगे देखिए, मुझे लगता है उन दोनों की शादी हो जाएगी, अजीज और उसके देवर है, देवर नहीं, भरा देवर ऐसे कुछ है, बस उन दोनों की शादी हो जाएगी आई थिंक। सब आगे देखें क्या आता है आगे। हाँ, प्रोमो में मैंने ये भी देखा था, प्रोमो की जो पिक्चर होती है उसमें देखा था कि फिरोज़ खान आई थिंक उसके घर फीदी आ जाता है इकरा अजीज़ के ससुराल के घर, आई थिंक, नॉट 100% श्योर, मुझे लगता है माँ जी के घर वो आ जाता है। देखें आगे आगे क्या होता है। और वो जो आई मीन अस्मा बाज की एक्टिंग है, अमेजिंग एक्टिंग, एक्टिंग बहुत अच्छी है सारों की बात। आगे प्लीज़ ड्रामे को चलाएं। एंड दैट इज़ द रैप, हमारे ख़त्म होते हैं रिव्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। आपका होपफुली बहुत अच्छा दिन जाए, पूरा अच्छा वीक जाए, अच्छा मंथ जाए, ईयर जाए, ज़िंदगी जाए अच्छी होपफुली। एंड या सी यू गाइज नेक्स्ट मंडे, नहीं नेक्स्ट ट्यूसडे कर लेते हैं। बाय बाय।